एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्लीज ब्लॉग। फ्रेंड्स आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने ब्लॉग शूट तो किया था, लेकिन ब्लॉग कल नहीं कर पाई। कि आप लोग जानते हैं, यदि हम सफ़र से दूर से सफ़र से आते हैं ना, तो एक तरह से बड़ा ही लेजीनेस फील होता है, जिसके कारण करने का मेरा तो मन नहीं कर रहा था। हालांकि लोग ऐसे भी रहते हैं कि कितने भी दूर से आए, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत भी डिस्टर्ब हुई, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ, तो और जिस कारण से मेरी हैबिट भी नहीं है ज़्यादा सफ़र करने की। हालांकि पहले करती रहती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए देख लीजिए, ये है मेरा लगेज। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि अब मुझे भैया की शादी में जाना है। और ये जो मैंने स्टेशन में ही ब्लॉग शूट किया था, तो आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रेंड लोग बड़ी बेसब्री से मेरा इंतज़ार करती है ब्लॉग का, कि वो लोग कहती है कि चलिए हम देखेंगे। हालाँकि है ना कि चलिए घर देखेंगे, ये देखेंगे, और एक-दूसरे के प्रति इंटरेस्ट रहता है, बस उसी तरीके का मेरा भी है। अपने घर का ब्लॉग तो अभी नहीं बनाया है, लेकिन ये तो मेरा वहीं का स्टेशन का ही ब्लॉग है, जब हम बैठे थे और दूसरे प्रयागराज से महोबा निकल के लिए ट्रेन थी ना, तो वही ट्रेन की वेट कर रहे थे हम। तो ये उसी का ही ब्लॉग है। और चलिए फिर ये ब्लॉग उसका है, जब मैं आई तो हम साथ में थे सब, लेकिन हो गई मैं बिल्कुल अकेले, और लगेज भी बहुत सारा, क्योंकि बहुत दिन में आई और ऊपर से अकेले आना पड़ा। हालांकि रिसीव करने मेरा छोटा भाई आ गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये है। अब मैंने सोचा आज भी आज है 6 माटी, और आज भी मैंने सोचा क्यों ना शूट कर लिया जाए, तो मैंने शूट कर लिया है। देख लीजिए आप लोग, मेरा घर भी आप लोग थोड़ा-थोड़ा देखते जाएँगे। हालाँकि ये सब शादी एकदम ये रहता है, शादी के घर में हमेशा कमरे एकदम खाली कर दिए जाते हैं। तो बस मेरे भी इसी तरह कमरे खाली हैं, बाकी का सारा सामान पैक करके मम्मी लोगों ने ऊपर रैक में रख दिया है, ताकि ये रहे कि कोई चीज़ टूटे-फूटे ना, अव्यवस्थित ना रहे। और मेरी तो आने के बाद तुरंत तबीयत ख़राब हो गई, जुकाम है, आवाज़ तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मेरी आवाज़ देखिए बिल्कुल चेंज हो गई है। कारण मुझे इलाज कराने भी जाना पड़ा। हालाँकि मैंने इलाज नहीं कराया, कि क्योंकि मुझे अंदर से फ़ील हो रहा था कि मैं ज़्यादा बीमार नहीं हूँ। यदि ये है कि आवाज़ ज़रूर बैठ गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। इस वजह से मैंने ओनली टैबलेट ले ली है, और अब 2-4 दिन खा के देखती हूँ, यदि आराम लगता है ठीक है, नहीं लगेगा तो मैं फिर करूँगी ही इलाज, और अच्छे से करवाऊँगी। चलिए देख लीजिए आप। ये देखिए, यहाँ के जो चिल्लर पार्टी, ये रिंकी के सब पाले हुए चिल्लर चपाटी हैं। देखिए कैसे घूम रहे हैं। और बड़ी वाली बिल्ली मुझे अब पहचान गई है ना, तो देखिए वो भी मेरे पास आती है। और ये छोटा बच्चा है, तो उसका तो वो तो इतना परेशान करता है कि बस पूरे कमरे में दौड़ लगाता है, और किचन में। और अब मैंने पानी गर्म कर रखी है, एक मम्मी के लिए, दो एक पापा के लिए और एक अपने लिए, क्योंकि हमारे घर में और कोई पानी गर्म पीता ही नहीं है। और कहने लगते हैं कौन पीता है गर्म पानी, लेकिन मेरी आदत ही हो गई है। पहले से भी मेरी यही आदत थी कि हम गर्म पानी पीते थे, क्योंकि मम्मी पीती थी, हम भी पीते थे। और जैसे जब सब लोगों को ये रहता है कि जब जुकाम होगा, कहीं गले में खराश होगी, तभी पिएंगे, लेकिन मैं रेगुलर पीती हूँ। मेरे गले में खराश ना भी रहे तो भी पीऊँगी। अब तो ऐसा है कि चलिए मुझे तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर तो है ही है, लेकिन अब तो जुकाम भी है और तबीयत भी सही मैं जा रही हूँ, तो 1 गिलास पानी गर्म करके लाऊँ, क्योंकि अभी भी मैं सो के जगी हूँ। रात में मेरा मन नहीं कर रहा था एडिट करने का, सिर्फ मैंने वीडियोज़ देखे, दूसरों लोगों के ब्लॉग देखे, जो कि मैं जैसा शूट करती हूँ। ये देखिए आप लोगों का शरीर कुछ थोड़ा-थोड़ा कमरा आप लोग देख लीजिए, ये नए बने हैं। ये कमरे देख लीजिए, इनको भी खाली कर दिया गया, सारा सामान रैक में पहुँचा दिया गया, क्योंकि यदि ज़्यादातर मेहमान आते हैं, सामान आता है दुनिया का, तो फिर ये हो जाता है कि जगह नहीं मिल पाती रखने के लिए। इस वजह से जो घर का सामान रहता है, अलमारियों का सामान रहता है, और भी नीचे काफ़ी सारा सामान बढ़ जाता है, वो सारा सामान रैक में है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरत का सामान रखा गया। अब देखिए ये आई मैं पीछे साइड, तो ये मम्मी लोगों ने इतना पीछे चेंजेस हो गया है। ये हौदी थी, तो ब्लॉग में आप लोगों ने जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे पहले से, और जिन तो मुझे थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उन्हें थोड़ा बहुत देखा होगा। जब मैं आज से 1.5 साल से पहले आई थी, अप्रैल की मैं चली गई थी, तो ये सोचिए कम से कम 1.5-2 साल होने वाला है मुझे। हाँ, 1.5 साल से ऊपर ही होने वाला था, तो अब मैं आई हूँ। तो हालाँकि मेरी बड़ी इच्छा थी घर आने की, चलिए एक मौका भी लग गया आने का, कि इसी बहाने मैं घर भी आ गई। रहे हैं चूल्हे, तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि किस तरीके से
गाना गाया जाता है और चूल्हे बनाया जाता है। यानी कि हमारी संस्कृति किस तरीके की रहती है और कैसे शादी होती है, तो इस हमारे साइड कैसी शादी होती है, किस तरीके का गाना गाती है, किस तरह का राग-बिराग होता है, तो वही चीज़ है। तो आप लोग सुन पा रहे होंगे और मैं एडिट कर रही हूँ, मैं वॉइस को कट नहीं कर रही हूँ। और फिर मैं वहाँ से आने के बाद दूसरे दिन का मेरा ये ब्लॉग है। फिर मैं सबसे पहले ही मैंने सोचा क्यों ना पहले मेडिसिन ले ली जाए जिस जिस सूट करती है, क्योंकि मैं जो मेडिसिन खाती हूँ मुझे वही सूट करती है। यदि मैं एक आध दूसरी टैबलेट खा भी लूँ तो मुझे उतना आराम नहीं मिलता जितना मैं अपनी मेडिसिन खाने में। ज़्यादातर मुझे जुकाम-वुकाम कभी-कभार हो जाती है, तो जो खाती हूँ तो वही मुझे सूट करती है। तो मैंने देखी और ली अच्छे से, क्योंकि मुझे इसमें प्रोडक्ट में भी ये रहता है ना कि किस कई वैरायटी का कुछ नकली कंपनी बनाती है, कुछ ओरिजिनल कंपनी बनाती है। तो मैं हमेशा ओरिजिनल कंपनी को देख कर ही हमेशा मेडिसिन जो मैं जुकाम की जो टैबलेट रहती है वही मैंने ली। फिर इसके बाद फिर मैंने मेडिसिन ली, फिर इसके बाद जो कुछ सामान लेना था तो वो सारा सामान लिया। और क्या हुआ था कि मैं अपने हार्ड कैश नहीं लिए थी, तो इस वजह से और फिर मैंने सोचा क्यों ना इसी को, फिर मैंने मेडिसिन ले ली। और देख सकते हैं आप, दुकान भी मुझे मौके पे मिल गई, क्योंकि वो लोग भी कहीं गए थे जहाँ से मैं लेती थी, और फिर वो लोग भी बाहर गए थे, फिर भी मुझे मिल गई, क्योंकि जस्ट जैसे ही मैं पहुँची वैसे ही वो बाहर से आ गए और तुरंत भैया ने खोल दी दुकान। तो ये देखिए हमारा ट्रैवलिंग टाइम ये, जब इन लोगों को उतरना था महोबा बांदा से, क्योंकि इन लोगों हाँ प्रीति को यानी कि मेरी ननंद को और इनको दोनों लोगों को निकलना था, उतरना था वहीं पे बांदा में ही। तो फिर ये लोग उतर गए, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा मुझे अकेले आने में, क्योंकि ये रहता है कि हम बहुत दिन बाद आए, फिर भी हम अकेले रहते ना तो थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लगता है। और ये बार बार बोल रहे थे भैया आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेकिन तब भी मैं शांत बैठी रही, मैंने कि जो और क्या सही है, अच्छा है। और तब भी ये रहता है ना कि अपने हस्बैंड के साथ जाने में आने में अलग ही रहता है, और हमें अकेले नहीं रहना पड़ता। तो मैं ट्रेन में फिर वहाँ से बांदा से लेकर महोबा तक मैं अकेले ही आई। उस लगेज भी लिए थी, तो ये था कि सामान-वामान भी लिए थे, तो कैसे सँभलेगा ये सारी चीज़ें उतरने में। लेकिन फिर भी पहली बार था, तो तभी मैंने सोचा कोई बात नहीं, सब होता रहता है, चलेंगे। कि लगेज लेके उतरना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। बात है ज़्यादातर ये होना चाहिए, यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, मेरा मानना है, तो यदि हमेशा कहें कि हम बिल्कुल व्यवस्थित हर चीज़ कर लें, तो वो नहीं हो पाता है। लेकिन ये है कि शुरुआत यदि कर दो फिर करते रहो, तो वो एक अलग ही एक धीरे-धीरे वो सारे काम हो जाते हैं जो हम करना चाहते थे या करना की इच्छा होती है। परफेक्शन ज़्यादा ढूँढने से फिर ये होता है काम ही नहीं होते हैं, परफेक्शन ही सोचते रह जाते हैं। इसी वजह से मेरा मानना है कि हमेशा, अब मैंने ब्लॉग बनाना कर दिया है स्टार्ट, तो मैं हमेशा भले ही छोटे ब्लॉग बनाऊँ, मेरी जो भी मेरा डे बाय डे रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा रूटीन जैसे आप लोग जानते हैं, मैं डांस ये सारी चीज़ें रूटीन में मेरी थी ही नहीं। कभी-कभार एन्जॉय के लिए वो कर लेती हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन सिंपल साधारण हाउसवाइफ़ की जो जर्नी रहती है, बस वही मेरी रूटीन है, वही मेरे घर के काम रहते हैं। और मेरा तो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अब डीएड भी, मेरा एमएससी बीएड और प्लस पीजीडीसीए, मैंने भी कई सारे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन भी की, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण अब ये बोले थे कि आप करते जाइए। और अब मैंने डीएड में भी एडमिशन ले लिया। डीएड में भी जो जर्नी होगी तो शेयर करेंगे। जैसे अब ये है कि अब मेरे रास्ते खुल गए हैं, बस ये है कि अब तैयारी करते ना मेरा काम है। तो देखते हैं कैसे तैयारी कर पाते हैं। अभी तो मैं शादी एन्जॉय करने आ गई हूँ, तो अब मैं शादी ही एन्जॉय करूँगी। और जैसे ही आप 30 के हो जाते हैं ना, तो बस ये टेंशन हो जाती है कि हमने इतनी मेहनत की, हमें कुछ नहीं मिला, अब हम किस क्षेत्र में जाएँ, क्या करें? लेकिन मुझे लगता है मुझे मिला तो कुछ नहीं है, देखने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, नॉलेज तो मिला। उसी नॉलेज को मैं आगे बढ़ा सकती हूँ। और टाइम भी अपने आप जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जैसे हम बीत जाते हैं, तो टाइम भी नहीं पता चलता। और ये भी पिछले दूसरा से आप लोग मुझे जो वैसे तो मुझे किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है, और जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो जैसे वैकेंसी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैं अपने लिए भी उसी चीज़ का यूज़ करती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। तो यदि आप लोग चाहें तो पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M, तो उसे भी आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए करिए। और आप यदि किसी भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो बस यही मैं कहूँगी, क्योंकि इसी कारण से मैं पीछे हुई, अपडेट नहीं थी। तो बस भी अपडेट रहिए और जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से। और कह देना कि हम क्या बोलोगी, कुछ तो बोलोगी? ये मेरी मौसी है, और बहुत प्यारी लगती है मुझे।
अच्छा बस अगर आपने देखा होगा कि यदि हम जाते हैं ना कहीं तो छोटे-छोटे जानवर रहते हैं, कोई डॉगी पाले रहता है, कोई कैट पाले रहता है, बस ऐसा ही है। हमारे यहाँ कैट है तो वो भी जी बड़ी बिल्ली आप देख पा रहे हैं ना, तो ये मुझे पहचानती नहीं थी पहले दिन, बिल्कुल नहीं वो कर रही थी, रिस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन दूसरे ही दिन ये मुझे पहचान गई और आ गई और फिर बस ये है उसका डिमांड है कि जल्दी से हमें खाना दे दो बना के। सुबह-सुबह मैं पानी गर्म करने आई तो ये अपने आप आ गई मेरे साथ-साथ और इसका छोटा बच्चा भी मेरे साथ जो है वो भी घूमने लगा और फिर मैंने पानी गर्म किया। मैंने 3 गिलास लिए, एक पापा के लिए और एक मम्मी के लिए और अपने लिए, बस यही था। और पानी गर्म कर रही थी तो आपको भी बता दूँ ये छोटा बच्चा आपको दिखेगा, इतना परेशान कर रहा था मुझे तो ये लग रहा था कि इसके ऊपर पानी ही ना गिर जाए गर्म होने के बाद और ये मेरे पैर में लगातार कूद रहा था कि उसे अच्छा लग रहा था बहुत। हालाँकि ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपने नाखून नहीं वो करता है, खेलता ज़रूर है, देख सकते हैं आप किस तरीके से खेलता है, इस तरीके से लिपट जाता है पैर में। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नाखून खरोच देगा तो, लेकिन नहीं, ये बहुत आराम से अपने नाखून बंद करके खेल रहा था। ये है हमारी नई किचन, मम्मी ने बनवाई है पापा लोगों, क्योंकि जैसे कोई यदि अदर पर्सन आता है तो ये रहता है कि हम अदर पर्सन यदि आएगा हमारे घर में तो उनके लिए भी हर सारी सुविधाएं होना चाहिए जो लड़कियों के लिए रखी जाती हैं। ये वैसे तो हमारी किचन पहले कमरे में ही बनी थी, लेकिन जैसे ही अब भैया की शादी होना है तो पापा ने ये पूरी किचन कंप्लीट करा दी है। और जैसे आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं और ये हमारी बहुत पुरानी आप अलमारी देख पा रहे होंगे लकड़ी की, बहुत अच्छी है। बस उसमें थोड़ा-सा ये है कि उसमें जाली लगी, वो जाली चेंज करानी है बस, बाकी तो बहुत मज़बूत अलमारी है। और जब हम हुए थे तो ये सोच रहे 25 साल तक आराम से हो गए उस अलमारी के, तभी अच्छी है। और ये देखिए पूरी किचन का लुक और इसकी कटोरी मैंने दूध डाल दिया और रोटी, क्योंकि हम हमेशा मैं ज़्यादातर बर्तन अलग ही रखती हूँ, मैं किसी भी बर्तन में उठा के नहीं देती क्योंकि जानवर है उनके लिए अलग खाना है, उनका अलग रहता है और हमारा अलग रहता है। तो बस यही हमारे यहाँ रूटीन चला आ रहा है कि उनके बर्तन अलग रखते हैं, उन्हें जब भी भूख लगती है तो अपनी प्लेट में ही खाते हैं दोनों लोग। और आज ये बड़ी वाली बिल्ली है, काफ़ी साल की हो गई होगी, कम से कम 5-6 साल की हो गई होगी। जब हम 2019 में एमएससी कर रही थी तब ये आई थी, छोटी चलती थी बड़ी वाली बिल्ली। अब इसके 4-5 बार बच्चे भी हुए, लेकिन फिर बाद में आप लोग जानते हैं जानवर का जो जीवन होता है बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं उसी तरीके से बच्चे बस यही जो 1 ही 2 बच्चे होंगे जो जीवित होंगे, बाकी के सारे बच्चे नष्ट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को किसी कारणवश मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने इतना ही शूट किया था ब्लॉग, तो बस मैंने इतना ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया और थोड़ी बहुत कमरे दिखा दिए हैं पूरा अच्छे से। फुल ब्लॉग में होम टूर का। दी के छोटे-छोटे बच्चे हैं तो दी बोले थे मौसी आप मेरे लिए खाने के लिए कुछ नहीं लाए, तो फिर मैंने सोचा चलिए इन लोगों के लिए भी और चलिए एटीएम से थोड़ा बहुत पैसे निकाल लिए जाए, क्योंकि रस्में रहती हैं और मेरी शॉपिंग भी अधूरी है। हालाँकि मुझे कुछ ख़ास नहीं लेना है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत कुछ लेना होगा तो ठीक है, नहीं तो बच्चों के खाने के लिए तो मुझे लेना ही होगा। तो उसी तरीके से मैं देखती हूँ कि जब तक बच्चे हैं घर में और कुछ खाने-पीने के लिए नहीं लेते तो ये हम लोग आते हैं ना तो दीदी के बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं कि चलिए मौसी आ गई। तो यानी कि ये है कि बच्चों को प्रेम इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम भी उन लोगों को उतना ही प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि माँ और मौसी बराबर होती है, तो बस उसी तरीके का रहता है। तो बिट्टू है जो वो कहते हैं मौसी ठीक है, अभी एडिटिंग के समय गूगल बैठा हुआ है, लेकिन उसका अभी नहीं ब्लॉग बनाया, उसके साथ भी बनाया जाएगा। फिर से बोलो, फिर से हम साथ में बनाएंगे। मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी हर चीज़ सेट हो गई, ताकि हम शादी के फंक्शन में आए हैं इससे सामान हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, बस यदि मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है एक बार फिर बोलूँगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मैं बहुत दिनों के बाद एक तरह से 2 साल के बाद मैं एटीएम का अपना यूज कर रही हूँ, नहीं तो मैं हमेशा 15 दिन में 10 दिन में करती रहती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही फ़ोन पे से कर देती हूँ।